SBA Publications. Hello, my dear students. How are you all? I hope that you all are very well. Dear students, today we are going to start chapter 6, that is, know more about plants. So, students, in this chapter, you people will learn different parts of a plant and the function of each part. So, let's start with me. Dear students, look at this picture. This is the picture of a plant and there are the different part labeled here. Look at this picture. It is a flower. This one is bud. These two are fruits and these are leaf. This one is stem and this part is known as roots. Okay. We see many types of plants around us. There are of different shapes and sizes. जो हमारे आसपास आपने देखा होगा बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं और सब अलग अलग शेप के और अलग अलग साइजेस के होते हैं. Let us learn more about the different parts of a plant, which I already told you. देखिए इधर जो हमारा पार्ट ग्राउंड के ऊपर होता है यानी कि अपर पार्ट उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम और जो पार्ट बिलो द ग्राउंड है दैट इज नोन एज द रूट सिस्टम. ओके, सो the plant is mainly divided into two parts. First one is root system and the second one is shoot system. First of all we will learn about the topic root system. यानी कि आज हम पढ़ेंगे root system के बारे में. Okay, the part of the plant that grows below the ground is called root system. Root is underground part of a plant. रूट को हम देख नहीं पाते बिकॉज वो अंडरग्राउंड पार्ट होता है. ओके, एंड रूट फिक्सेस द प्लांट टू द सॉइल. रूट का मेनली क्या फंक्शन होता है कि जो रूट है वो प्लांट को फिक्स रखती है सॉइल के अंदर और जो रूट है उसके थ्रू ही वाटर ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि वो क्या करती है पानी खींचती है, वो सप्लाई करती है स्टेम को और फिर स्टेम प्रोवाइड करता है पूरे प्लांट को. ओके डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी रूट्स होती हैं वो भी दो टाइप की होती हैं. फर्स्ट वन इज टैप रूट एंड अदर वन इज फाइब्रस रूट. तो पहले हम पढ़ेंगे टैप रूट के बारे में. टैप रूट क्या होती है? द टैप रूट हैज वन मेन थिक रूट एंड मेनी स्मॉल रूट्स ग्रोन फ्रॉम द मेन रूट. इधर देखिए, इसमें जो मेन रूट है ये है, इसके साथ में से छोटी छोटी सी रूट्स निकल रही हैं. ऐसे ही इसमें देखिए पी रूट है. ये मेन रूट कौन सी है? जो ये सिंगल है और इसके साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी सी रूट्स निकल रही हैं. ऐसे ही ये मस्टर्ड की रूट है. ये मेन रूट है, ये वाली मेन रूट है और इसके साथ में मल्टीपल रूट्स निकल रही हैं जो छोटी छोटी रूट्स हैं. इसलिए इसको हम टैप रूट बोलते हैं क्योंकि इसमें मेनली एक रूट होती है. और एग्जाम्पल्स में क्या ले सकते हैं हम? बीन रूट, पी रूट और मस्टर्ड रूट. अच्छा, जैसे आपने देखा होगा, आप सभी ने कैरेट खाई होगी, रेडिश खाई होगी. कैरेट और रेडिश दोनों ही टैप रूट हैं क्योंकि उसको जो आपकी कैरेट होती है वो मेन रूट होती है और उसके साइड में से छोटे फाइबर्स निकले होते हैं, उन्हीं को हम टैप रूट की छोटी छोटी सी रूट्स बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट. डियर स्टूडेंट्स, फाइब्रस रूट में कोई एक मेन रूट नहीं होती, पूरी ही रूट साथ में होती हैं एक जगह से कनेक्टेड. लुक एट दिस पिक्चर. इट इज द पिक्चर ऑफ अनियन रूट. इधर देखिए कैसे रूट्स निकल रही हैं. यहीं से रूट स्टार्ट हो जाती हैं अनियन के साथ कनेक्टेड होके ऐसे करके. सेम इसमें वीट रूट में कैसा होता है? वीट में भी रूट ऐसे फाइबर्स के साथ बाहर निकलती हैं, कोई मेन रूट नहीं है. और सेम इन द ग्रास रूट, कोई मेन रूट नहीं है, सारी फाइब्रस रूट है. तो इन्हीं को हम फाइब्रस रूट बोलते हैं. When a number of roots grow from the end of the stem, it is called the fibrous root.
And now the topic is functions of the root. जो root होती है उसके क्या functions हैं? Let's read with me. Root fixes the plant firmly into the soil. जो root है वो plant को fix करती है soil के साथ. Root provides water and minerals to the plant. Yes. And which is absorbed from the soil. Root absorb कहाँ से करती है mineral water को? Soil से. और फिर रूट ही ट्रांसपोर्ट करती है उसको स्टेम को, और स्टेम और सारे पार्ट्स को. In some plants like radish, carrot and beetroot, the food prepared by the plant is stored in the root. कैरेट, रेडिश और बीटरूट क्या हैं? ये टैप रूट्स हैं जिनको हम खाते हैं. Now the next system is the shoot system, which is the upper part of the plant. It is above the ground. The part of the plant that grows above the ground is called the shoot system. It comprises of the stem, branches, leaves, flowers and the fruits. Yes. Now, stem. Stem का काम क्या होता है? Stem mainly क्या करता है? Stem connected होता है हमारा root के साथ और वो plant को straight रखता है. Stem is the main part of the shoot system. It grows above the soil and it holds the plant upright and supports its branches. It also bears leaves and buds. Some stems are modified to store food. Potato, ginger and sugarcane are modified stems. जो potato है, ginger है और potato है, ginger है और sugarcane है, ये हमारी modified stem होती है. ये जो है हम इनका स्टेम ही कंज्यूम करते हैं. मीन जो पोटैटो है, जिंजर है और शुगर केन है वो स्टेम ही होते हैं. द स्टेम्स ऑफ बिग ट्रीज आर वेरी हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी. दे आर कवर्ड विद अ थिक bark. दिस टाइप ऑफ स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक. जैसा कि आपने बहुत सारे ट्रीज देखे होंगे जिनका स्टेम अच्छा मोटा होता है और डार्क ब्राउन कलर का होता है. वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी वुडी स्टेम होता है. ट्रीज लाइक banyan, neem have very woody stem. Some stems are thick but soft. For example, the stem of a banana tree. जो banana tree का stem है कैसा है? thick तो है लेकिन soft होता है. Some stems are very delicate. They need some support to climb up with the help of tendrils and such plants are called climbers. Dear students, कुछ plants ऐसे होते हैं जिनका stem बहुत weak होता है, मतलब जो खुद से stand भी नहीं हो सकते हैं, उनको किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत होती है, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम climbers बोलते हैं. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है मनी प्लांट. क्या मनी प्लांट अपने आप से ऐसे ही मतलब स्टैंड हो सकता है? नहीं, उसको सपोर्ट की नीड होती है. आपने देखा होगा या तो उसके साथ हम कोई स्टिक लगाते हैं या फिर कोई रस्सी. Pea and money plant are examples of the climber. Now the functions of the stem. First one is a stem holds a plant upright and straight. A stem carries water and minerals absorbed by the roots to the leaves. जो stem है वो minerals को और water को कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? To the leaves. Food for the plant is prepared in the leaves. The stem carries this food to the different parts of the plant. जो हमारा प्लांट होता है उसके लिए फूड कौन प्रिपेयर करता है? Yes, leaves. जो leaves होती हैं वो फूड प्रिपेयर करती हैं और फिर वो उस फूड को जो स्टेम है वो ले जाके और पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है. Extra food is sometimes stored in the stems. We eat some of these stems like sugarcane, potato and ginger. Now, leaves. The leaf is the most important part of a plant because it produced food for the whole plant. Leaves are generally green in color. Dear students, leaves को हम kitchen of the plant भी बोलते हैं क्योंकि लीव्स ही हैं जो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, है ना. और लीव्स का कलर कैसा होता है? लीव्स का कलर ग्रीन होता है. अब लीव्स का कलर ग्रीन होता क्यों है? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से इनका कलर ग्रीन होता है.
और सिर्फ ग्रीन लीव्स ही होती हैं जो अपना फूड प्रिपेयर कर पाती हैं. The flat and broad part of the leaf is called leaf blade. In the middle of the leaf is the main vein. Okay. Look at this picture of the leaf. इसमें आपको डिटेल में बताया गया है किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं. इसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं. ये जो बीच में है इसको हम मेन वेन बोलते हैं. इसको मिड रिब के नाम से भी जानते हैं. और ये होती है हमारी साइड वेन्स. और हमारी जो लीफ है उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे. देखो इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखाया गया है. इनको स्टोमेटा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. ये स्मॉल स्मॉल बहुत ज़्यादा ही स्मॉल पोर्स हैं जो ओपन होते हैं और इनके थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज होता है. फंक्शंस ऑफ लीफ. Leaves are called the food factory of the plant because they prepare food for the whole plant. The leaves have a green colored substance called chlorophyll that helps them to prepare food. Leaves prepare food with the help of water, gas, carbon dioxide in the presence of sunlight, chlorophyll. किस चीज़ की नीड होती है? Water, gases, sunlight, chlorophyll. They get water from the soil and carbon dioxide from the air. This process is known as the photosynthesis. The process by which plants make their own food with the help of chlorophyll, water, sunlight, carbon dioxide. This process is known as the photosynthesis. While making food, leaves give out oxygen. जब अपना फूड प्रिपेयर करती हैं लीव्स तो क्या करती हैं, उनकी ओपनिंग जो होती है, उनकी जो स्टोमेटा होता है उसकी हेल्प से गैसेस का एक्सचेंज होता है. उस टाइम वो रिलीज करती हैं ऑक्सीजन और एब्जॉर्ब कर लेती हैं कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स लाइक कैबेज एंड स्पिनच स्टोर फूड इन देयर लीव्स. हम जो कैबेज खाते हैं और स्पिनच खाते हैं वो क्या होती हैं? वो लीफ होती हैं. मतलब हम एक प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं. किसी की हम लीफ खाते हैं, किसी की हम स्टेम का यूज़ करते हैं, किसी का फ्रूट, किसी के फ्लावर और किसी के बड. सॉरी बड तो यूज़ नहीं करते, हम रूट्स का यूज़ करते हैं. वी ईट दैम एज वेजिटेबल्स. नाउ फ्लावर्स, fruits and seeds. Flowers grow from small buds on the stem. Flowers are of different colors, shapes and sizes. आपने देखा होगा फ्लावर्स कोई तो इतना छोटा भी होता है, कोई इतना बड़ा फ्लावर भी होता है. सबकी अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग शेप होती है और अलग अलग कलर होता है. मोस्ट फ्लावर्स हैव अ स्पेसिफिक स्मेल. सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स. देखिए ये बड है, बड से प्रॉपर एक फ्लावर बन गया है. अब यही फ्लावर जाके कन्वर्ट किस में हो जाएगा? यस, फ्रूट में. और फ्रूट के अंदर आ जाएंगे सीड्स और ये प्रॉपर एक फ्रूट बन के तैयार हो गया. इसमें आ गए सीड्स. अब इन सीड का यूज़ करके हम एक और प्लांट भी लगा सकते हैं. ऐसे ही हमारे पास अब है फ्रूट. मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम. बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं. देखिए एप्पल, हमने इसको कट किया, इसके अंदर क्या है? यहाँ पे सीड्स हैं. ऐसे ही मैंगो में एक सिंगल सीड होता है और एप्पल में मल्टीपल सीड्स होते हैं. इन्हीं का यूज़ करके हम एक और प्लांट लगा सकते हैं. अ सीड कंटेन अ बेबी प्लांट. यस, ऐसे क्यों बोला गया कि सीड में बेबी प्लांट होता है? क्योंकि जब हम सीड को कहीं और प्लांट करेंगे तो उसी से एक न्यू प्लांट स्टार्ट हो जाएगा. When a seed is planted in the soil and it gets water, air and sunlight, then it grows into a new plant that is known as the baby plant. इस पिक्चर को देखिए, इसमें जर्मिनेशन ऑफ सीड का प्रोसेस दिखाया है. ये हमारा क्या है? सीड है. इसमें से ये जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया. धीरे धीरे करके इसकी शेप बदलती चली गई, इसका साइज बढ़ता चला गया और ये प्रॉपर एक प्लांट बन गया है. इसमें से क्या निकलने लग गई है? रूट्स. The process of development of a new plant from a seed is known as germination. Now the uses of plant.
प्लांट के यूजेस क्या होते हैं? प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर अस. हम सब किस पे डिपेंड हैं? जनरली हम सब प्लांट्स पे ही डिपेंड हैं. और कुछ जो हेर्बिवोरस एनिमल्स हैं वो भी प्लांट्स पे डिपेंड हैं, क्योंकि वो भी प्लांट्स को ही कंज्यूम करते हैं. The roots of the plant hold soil particles and prevent wind or water from carrying away the soil. जैसे आपने देखा हो जब फ्लड आती है, जिस एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रीज होते हैं वो एरिया फिर भी बच जाता है, और जहाँ पर ट्रीज नहीं होते हैं वहाँ की सारी सॉइल वाटर के साथ ही चली जाती है, क्योंकि जो हमारा ट्री होता है वो सॉइल को, जो हमारे ट्री की रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं. Plants help to beautify our surrounding. Yes. And plants can remove some of the harmful gases that pollute the air. When we have more plants around us, we have cleaner air to breathe. हमारे पास जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ही क्लीन एयर हमें मिलेगी, और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो पोल्यूशन बढ़ता ही रहेगा और हमारे पास ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाएगी. So let's revise what we have learned. The part of the plant that grows below the ground is called the root system, and the part of the plant that grows above the ground is known as the shoot system. The leaves are called the food factory or kitchen of the plant because they make food for the plant. Leaves को क्या कहते हैं? Kitchen of the plant. Flowers grow from small buds on the stem, and the process of development of a new plant from a seed is called germination. So students, now the exercise is given here, and this exercise is based on the chapter which we have learned right now. So students, your class is ending here. See you in the next class with a new topic. Bye bye.